हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है। और ये दिया गया है इस आकृति का चित्र। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हमें जो दिया गया है हम वह लिख लेंगे। और दिया क्या गया है, हमें दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर सी डी, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। साथ ही साथ प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया है, सिद्ध करने के लिए हमसे कहा गया है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो करते हैं इसे। सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया गया था एल एम समांतर सी बी। एल एम अगर हम देखें और सी बी ये दोनों ही हमारे आ रहे हैं त्रिभुज ए वी सी में। तो लिखा गया है यहाँ कि त्रिभुज ए वी सी में एल एम समांतर है सी बी के। अगर एल एम सी बी के समांतर है तो हमें यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वहां से वे दोनों ही भुजाएं समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो लिखा गया अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार। तब हम लिखेंगे ए एल अपॉन एल सी बराबर है ए एम अपॉन एम बी के। इस प्रकार दो समानुपातों में ये दोनों भुजाएं हमारी विभाजित हो गई। इसे हमने क्या दिया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में हमें आगे कहा गया था एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन और सी डी ये दोनों ही हमारे आ रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में। तब लिखा गया त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर है सी डी के। अतः यहाँ पर भी हमारी थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। तो लिखा गया थेल्स प्रमेय के अनुसार। तब इस त्रिभुज के लिए हम थेल्स प्रमेय के लिए अनुसार लिख देंगे कि ए एल अपॉन एल सी बराबर है ए एन अपॉन एन डी। इस प्रकार जो हमारा समीकरण बना इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की ही तुलना करें तो इन दोनों ही समीकरणों के हमारे बाएं पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। अगर इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिखा गया समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तब तुलना करने पर होगा क्या, इनके दाएं पक्ष आपस में समान हो जाएंगे। तो लिख दिया जाएगा ए एम अपॉन एम बी। पहले समीकरण का दायां पक्ष बराबर होगा दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष यानी कि ए एन अपॉन एन डी के। इसे हमने क्या दिया, समीकरण नंबर 3। अब यदि हम देखें तो प्रश्न में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तब यदि हम देखें तो हमारे अंश तो बराबर आ गए लेकिन हर बराबर नहीं आए हैं। हमें एम बी को ए बी बनाना है और एन डी को ए डी बनाना है। तब इस एम बी को ए बी और एन डी को ए डी बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यदि हम यहाँ चित्र में देखें तो इस चित्र के अनुसार एम बी हमारा हर में आ रहा है। यदि हम इसमें ए एम जोड़ दें तो पूरी हमारी भुजा क्या बन जाएगी, ए बी। इसी प्रकार जो एन डी हमारा हर में आ रहा है उसमें अगर हम ए एन जोड़ दें तो पूरी भुजा बन जाएगी ए डी। लेकिन हम एम बी में ए एम और एन डी में ए एन जोड़ेंगे कैसे, इसके लिए हम समीकरण 3 का हमने व्युत्क्रम किया। लिखा गया समीकरण 3 का व्युत्क्रम करने पर जब ऐसा हम करेंगे तो पूरा ही समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। एम बी ए एम हमारा नीचे आ जाएगा और एम बी हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तब लिखा गया एम बी अपॉन ए एम। इसी प्रकार जो हमारा दायां पक्ष है वह भी पलट जाएगा जो कि बन जाएगा एन डी अपॉन ए एन। ये जो हमारा समीकरण बन रहा है इसके दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया। लिखा गया दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो जब दोनों ही पक्षों में हम एक जोड़ेंगे एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा।
यहाँ एक के नीचे हमने एक लिखकर एलसीएम लिया, ए एम और एक दोनों का ही एलसीएम हमारा आएगा ए एम। एम का गुणा यहाँ हो जाएगा एक में और एक का गुणा यहाँ एम बी में हो जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा एम बी प्लस ए एम। इसी प्रकार हमारा दाएं पक्ष में ए एन और एक दोनों का ही हम लासा लेंगे, ये आ जाएगा ए एन का गुणा एक में हुआ ए एन प्लस एक का गुणा एन डी में हुआ, ये हमारा एन डी। इस प्रकार जो हमारा समीकरण बन रहा है, इसके अंश में लिखा है एम बी प्लस ए एम और दाएं पक्ष के अंश में लिखा है एन डी प्लस ए एन। चित्र से यदि हम समझें तो ए एम और एम बी जब दोनों ही मिल जाएंगे हमारे, तो ये पूरी हमारी भुजा बन जाएगी ए बी। तो यहाँ बाएं पक्ष के अंश में हम लिख देंगे एम बी प्लस ए एम को हटा के ए बी अपॉन ए एम बराबर। इसी प्रकार जब हमारा एन डी और ए एन जो प्लस में लिखा है अंश में, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारी पूरी भुजा बन जाएगी ए डी। तो इसे हटा के हमने ए डी लिख दिया अपॉन ए एन। लेकिन अगर प्रश्न में देखा जाए, अब जो हमारा समीकरण आ रहा है हमें सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, जबकि यहाँ आ रहा है ए बी अपॉन ए एम। इसी प्रकार दाएं पक्ष में भी हमारा उल्टा आ रहा है। तो हमें ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन एन डी सिद्ध करने के लिए ये जो नया समीकरण बना है इसका हम क्या कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम कर देंगे। तो लिखा गया पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पर हमारा समीकरण पलट जाएगा और आएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, जो कि हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।